रोगियों को दवाई लेने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी के नहीं काटने पड़ेंगे अब चक्कर। ईएसआईसी में पंजीकृत मजदूरों को दवाओं के लिए अब डिस्पेंसरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री के आदेशों के बाद अब रोगियों को अस्पताल व मेडिकल कॉलेज से भी दवाएं मिल पाएंगी। केंद्रीय मंत्री के इन आदेशों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश समेत हिमाचल के लाखों कामगारों को इसका फायदा होगा। अभी तक ईएसआई में पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को ओपीडी या डिस्चार्ज के समय निगम के अस्पतालों व ईएसआई के मेडिकल कॉलेज परिचर्या में बताई गई दवाओं के लिए उनकी डिस्पेंसरियों में जाना पड़ता था। जब रोगी को आराम की जरूरत होती थी तो उसे ईएसआई की डिस्पेंसरियों में दवाओं के लिए पहुंचना पड़ता था और डिस्पेंसरियों में दवा उपलब्ध न होने के कारण बार बार डिस्पेंसरी में चक्कर लगाने पड़ते थे। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। मैं देवव्रत यादव ईएसआई कारपोरेशन से सेवानिवृत्त सहायक निदेशक तथा वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश के बतौर सलाहकार और भारतीय मजदूर संघ जिला सोलन के सलाहकार के रूप में मैं आज हमारे उद्योगपतियों और विशेष तौर पर हमारे लाभार्थी जो ईएसआईसी के पणधारी हैं, उनके परिजन हैं, उनसे संबंधित एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाह रहा हूं। और मुझे आशा है कि ये जो इतनी जरूरी सूचना है, इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के ही लाखों पणधारी जो ईएसआईसी में मजदूर हैं और उनके परिजन हैं, वो फायदा उठाएंगे और देश में शायद करोड़ों लोग इसका फायदा उठाएंगे। हमारे जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 2 हॉस्पिटल हैं। एक परवाणु में ईएसआई हॉस्पिटल है जो राज्य सरकार चला रही है, तथा दूसरा ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल हमारे काठाबद्दी में है। जब भी कोई मजदूर या उसका परिजन जो ईएसआईसी में पणधारी हैं ओपीडी में जाते हैं इन हॉस्पिटल्स में पूरे देश में, ओपीडी में सलाह लेने के पश्चात जो डॉक्टर उनको दवा लेने के लिए लिखते हैं, या जब वो एडमिट रहते हैं ईएसआई हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो जब डिस्चार्ज करते हैं उस समय जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए एक प्रथा बनी हुई थी कि मरीज को पणधारी की ईएसआई डिस्पेंसरी से वो दवा लेने के लिए जाना पड़ता था, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, बड़ा कष्टप्रद था। एक व्यक्ति जो बीमार है उसको रेस्ट की जरूरत है और वो रेस्ट की बजाय ईएसआई डिस्पेंसरी में जाएगा पहले दवा लेने के लिए, और जरूरी नहीं है डिस्पेंसरी में मेडिसिन उपलब्ध हो, तो परेशान ही रहेगा। जब मेडिकल कॉलेजेस मॉडल हॉस्पिटल्स में दवा नहीं है अवेलेबल, तो हॉस्पिटल्स हमारी छोटी डिस्पेंसरी में कहां से अवेलेबल होंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब कोई भी ईएसआई का पणधारी, उसका परिजन ईएसआई मेडिकल कॉलेज, ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल या ईएसआई हॉस्पिटल से परिचर्या के रूप में जो दवा लिखी जाती हैं, चाहे ओपीडी के केस में, चाहे एडमिशन के बाद जब डिस्चार्ज करते हैं, वो सभी दवाइयां खुद अब मेडिकल कॉलेज और ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल देंगी। और उनके लिए यह भी आदेश किए हैं कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं जिनका काम है दवा भंडार के काम को संभालना, कुछ हॉस्पिटल्स में उनको दूसरे कामों में सौंपा हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने यह भी आदेश दिए हैं कि उन सभी फार्मासिस्ट को उनके उचित कार्य पे, अर्थात प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड डिस्बर्समेंट, उसमें लगाया जाए। और बड़ी खुशी की बात है, आज मैं अपनी ओर से, दोनों संस्थाओं की ओर से, हमारा भारतीय मजदूर संघ और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश पोंटा साहब की ओर से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडिया जी का
मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और आज मजदूरों के जीवन में एक बहुत बड़ा फायदे का दिन है। आशा करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश में तो हमारी जो ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठा है, जहां पर विकास वर्मा जी सहायक निदेशक हैं और डॉक्टर सुमति वहां पर चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर टंडन उप चिकित्सा अधीक्षक हैं, ये सब लोग इन हिदायतों के अनुरूप तत्काल मेडिसिन की व्यवस्था करेंगे तो कारपोरेशन का भी नाम होगा और मजदूरों के जीवन में एक नई रोशनी आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।